नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट शांतनु याची स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल हेल्प में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो कि बैंकों से रिलेटेड है, जैसे कि लिमिटेशंस ऑफ फाइलिंग अ कंप्लेन अगेंस्ट बैंक्स और बैंक के क्या पावर होते हैं कि वो आपको किस तरीके से क्या अवार्ड दे सकता है। दोस्तों, इस श्रृंखला को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि अगर आप बैंक के कर्मचारियों से या बैंक के किसी अधिकारी से या किसी बैंक से आप नाराज हैं, परेशान हैं, तो आप किसके तहत उनकी कंप्लेन करेंगे। और मैंने आपको पुराने वीडियोस में ये डिस्कस किया था आपसे कि क्या प्रोसीजर होगा और कंप्लेन जब करेंगे तो उसके क्या कंटेंट्स होंगे। दोस्तों, आज उसी वीडियो को, उसी एपिसोड को मैं आगे बढ़ाते हुए आपको ये बताने जा रहा हूं कि आप कि लिमिटेशन पीरियड कंप्लेन का फाइल करने के लिए क्या होगा। इवन बैंक को आप कंप्लेन फाइल करेंगे तो बैंक आपको किस पीरियड में रिप्लाई देगा, कितने पीरियड में रिप्लाई देगा, और बैंकिंग ओम्बड्समैन को आप कंप्लेन करते हैं तो बैंकिंग ओम्बड्समैन आपको कितने पीरियड के अंदर रिप्लाई देगा और क्या अवार्ड या कंपनसेशन आपको दे सकता है। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको डिस्कस किया था कि पहले एक मोनोपोली हुआ करती थी। अगर किसी बैंक से हम परेशान होते थे तो हम बैंक के खिलाफ जाके बैंक में ही कंप्लेन करते थे। तो एक ट्रेंड चला रहा था मोनोपोली की, बैंक के कर्मचारियों के खिलाफ कंप्लेन हम उसी बैंक में उन्हीं के सीनियर अधिकारियों के खिलाफ करते थे, जिसमें एक मोनोपोली बनती थी और ठीक से उस पर एक्शन नहीं होता था। लेकिन ये ट्रेंड 2006 के बाद दोस्तों बदल गया। बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006 लॉन्च हुई, जिसमें सारे बैंक्स इसके तहत रेगुलेट होने लगे। हर स्टेट में इसने अपना एक ऑफिस डाला और अपना हेड ऑफिस दिल्ली में सेटअप किया। अब दोस्तों मैं बताता हूं कि आप लिमिटेशन पीरियड कैसे कवर करेंगे। जैसे सबसे पहले अगर आपने रिटन कंप्लेंट फाइल करी है बैंकिंग ओम्बड्समैन में या किसी बैंक में, सबसे पहले आपको जो कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी वो एक बैंक में फाइल करनी पड़ेगी। बैंक का काम होता है कि उस जैसे ही आप कंप्लेंट फाइल करते हैं तो 1 मंथ के अंदर आपको जवाब देना। अगर आपकी वो रिप्रेजेंटेशन जो आवेदन आपने बैंक में दिया है वो 1 महीने में वो जवाब नहीं दे रही है तो आप उसके बाद 1 महीने से लेके 1 साल के बीच में बैंकिंग ओम्बड्समैन में वो कंप्लेन को आप फाइल कर सकते हैं और बता सकते हैं। लेकिन उसके लिए अनिवार्य आपको ये याद रखना होगा दोस्तों कि पहले आपको रिटन कंप्लेंट बैंक में फाइल करनी है। 1 महीने में अगर वो जवाब नहीं देती है तब आप बैंकिंग ओम्बड्समैन में फाइल कर सकते हैं। अब बैंकिंग ओम्बड्समैन में जो आपने फाइल करी है कंप्लेन, वो याद रखिएगा 1 महीने से लेके 1 साल तक का लिमिटेशन पीरियड होता है। अब उसमें 2 कंडीशंस होती हैं। अगर बैंक ने आपको 1 महीने के अंदर जवाब नहीं दिया तो आपने बैंकिंग ओम्बड्समैन में गए, आपने कंप्लेंट फाइल करी। लेकिन अगर उस केस में अगर बैंक ने आपको 1 महीने के अंदर जवाब दे दिया है लेकिन वो उस जवाब से आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो इन दोनों केसेस में आप बैंक के पास, अपनी बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास आप अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं रिटन। अब दोस्तों कुछ कॉज ऑफ एक्शन आपको जो याद रखने वाली बात यह है कि अगर बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास आप कंप्लेन कर रहे हैं तो जो याद रखने वाली चीज ये है कि आप, उसका सवाल ये खड़ा होता है कि आप किसी कोर्ट, ट्रिब्यूनल या कोई आर्बिट्रेशन में या कोई दूसरे फोरम में जाके कंप्लेंट नहीं करिए, क्योंकि जब बैंकिंग ओम्बड्समैन ने खुद अपने एक ब्रांच को सेटअप करके रखा है आपकी कंप्लेंट सुनने के लिए, तो आपको दूसरे फोरम में जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज दोस्तों याद रखने वाली चीज ये है कि जो कंप्लेन आप फाइल कर रहे हैं वो फॉल्स फ्रिवलस नहीं होनी चाहिए। फॉल्स फ्रिवलस का मतलब दोस्तों ये होता है गलत, झूठी या जानबूझ के धोखाधड़ी देके गलत कंप्लेन, किसी को परेशान करने के लिए फाइल नहीं होनी चाहिए। और आखिरी चीज दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा कि आपकी जो कंप्लेन आप फाइल कर रहे हैं, ये लिमिटेशन पीरियड जिसे हम परिसीमा बोलते हैं, ये लिमिटेशन पीरियड खत्म होने के पहले आपकी ये कंप्लेन फाइल होनी चाहिए। लिमिटेशन पीरियड जो लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत गवर्न होता है, उसमें डिटेल में पूरी डिटेल्स दिए गए हैं कि कब कब कैसे कैसे परिसीमा किन किन चीजों पे लगेगी। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया लिमिटेशन के बारे में। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए बताऊंगा कि अगर कंप्लेन आपने फाइल कर दी है तो आप अवार्ड जो बैंक होगा बैंकिंग ओम्बड्समैन का, वो क्या होगा। ये बहुत छोटी सी तरीके से बैंकिंग ओम्बड्समैन ने अपना एक क्राइटेरिया को सेटअप करके रखा है। जैसे कि बैंक ने ये डिसाइड करके रखा है कि बैंक जो कंपनसेशन आपको केवल उतना ही दे सकता है जितना लॉस आपने सफर किया है। अगर आपका चेक सपोज 1 लाख रुपए का था और उससे कोई इसमें डिफॉल्ट हुआ है तो बैंक आपको 1 लाख रुपए तक का ही लॉस आपका कवर करेगा। लेकिन बैंकिंग ओम्बड्समैन में याद रखने वाली दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जो बैंकिंग ओम्बड्समैन का पावर होता है वो केवल 10 लाख रुपए तक का ही होता है। मतलब आपके 10 लाख या 10 लाख से कम के जितने भी मैटर्स होंगे वो बैंकिंग ओम्बड्समैन के अंदर कवर कर सकते हैं। दूसरी चीज दोस्तों, अगर आपकी कंप्लेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है तो इन केसेस में
कंपनसेशन का क्राइटेरिया जो है वो 1 लाख रुपए तक का उन्होंने बैंकिंग ऑम्बड्समैन ने डिसाइड करके रखा है। दोस्तों अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो आमतौर पे सबसे ज्यादा होते हैं उनका कंपनसेशन 1 लाख रुपए डिसाइड करके रखा है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये जानकारी, हमारे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जाके कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट और लाइक जरूर करिएगा। ऊपर हमारा मोबाइल नंबर दिया है हमारी फर्म का, आप हमसे बात कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हैं, आप हमसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारी टीम 24/7 अवेलेबल है आपको लीगली असिस्ट करने के लिए। आपकी जो भी क्वेरीज हैं या इवन जिस टॉपिक पे आपको डिटेल में चर्चा करना हो या आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप खुल के हमसे बात कर सकते हैं। हम हमेशा 24/7 अवेलेबल हैं आपके पास, आपको असिस्ट करने के लिए। थैंक यू दोस्तों।